स्टार्ट। किंतु इस संबंध में अपीलार्थीगण अभ्युक्तगण के कब्जे से जो लोमड़ी की खाल बरामद हुई उसका कारण अथवा स्पष्टीकरण उनके द्वारा पेश नहीं किया गया। इस संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 ब्रैकेट में 16 में यह परिभाषित किया गया है कि किसी वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न किसी वन्य प्राणी या बंदी को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फंसाना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न तथा किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के कोई भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले के अंडों को नष्ट करना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले के अंडों और घोंसलों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ऐसी स्थिति में जबकि उक्त धारा के अनुसार वन्य जीव के शरीर के किसी भाग को ले जाना भी शिकार की परिभाषा में रखा गया है। अपीलार्थीगण अभ्युक्तगण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया जाना था कि उनके कब्जे में लोमड़ी की खाल किस प्रकार से आई। इस संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम सूची का अवलोकन किया जावे तो डेजर्ट फॉक्स इस अनुसूची में प्रथम भाग में 6C स्थान पर अंकित वन्य जीव की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में जबकि अपीलार्थीगण के कब्जे से डेजर्ट फॉक्स की खाल बरामद हुई है तथा इस तथ्य को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के द्वारा संदेह से परे प्रमाणित किया है, ऐसी खाल को रखने का कोई कारण अभियुक्तगण द्वारा नहीं बताया गया है। इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श P5 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस बाबत गवाह का कथन रहा है कि 21/11/2008 को वह पर्यवेक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन लोमड़ी प्रजाति बाबत तहरीर प्राप्त हुई जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई तथा मुताबिक रिपोर्ट जब्तशुदा खाल रेगिस्तानी लोमड़ी की थी। वह अनुसूची प्रथम का वन्य जीव था। इस प्रकार उक्त वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने का कोई कारण अभियुक्तगण की ओर से नहीं बताया गया है। साथ ही अभियुक्तगण अपीलार्थीगण के कब्जे से एक लोहे की छुरी भी जब्त की गई थी। इस छुरी को अपने पास रखने का कोई कारण भी अभियुक्तगण की ओर से नहीं दर्शाया गया है। जहाँ तक अधिवक्ता अभ्युक्तगण अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि अभियोजन पक्ष
द्वारा प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया गया है, जबकि जिस स्थान से अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लोमड़ी की खाल व मीट बरामद किया जाना बताया गया है, वह आबादी वाला क्षेत्र था। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस के गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। वे अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, परंतु जहां तक पुलिस के गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य को स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य से पुष्टि करवाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जो यह कहती हो कि स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य से संतुष्ट हुए बिना किसी पुलिस या वित्तीय गवाह की साक्ष्य विधि मान्य नहीं होती है। अन्य गवाह की तरह पुलिस के गवाह की उपधारणा की जावेगी कि उन्होंने अपना कृत्य का ईमानदारी से निर्वहन किया है। अतः जब तक ऐसी स्थिति को नहीं माने जाने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं हो तथा न ही बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के किसी गवाह की जिरह में यह सुझाव कर सवाल किया हो कि पुलिस के गवाह की अभियुक्त गण से कोई रंजिश हो, जिस कारण उन्होंने अभियुक्त गण के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाया हो, पुलिस साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता।